हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ। चमचम तो सभी को पसंद होती है। आज मैं पूरे 3 तरीके की चमचम एक साथ एक ही चाशनी में बनाकर आपको दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, जिसे मुझे फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये ऑटोमेटिक ही फट चुका है। अगर आपको दूध फाड़ने की रेसिपी देखनी है तो मेरे रसगुल्ले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है, जिसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है और उसके ऊपर मैंने एक साफ़ कॉटन का कपड़ा डाल रखा है। अब इस पर मैं सारे छेने को पलट रही हूँ ताकि दूध और छेना अलग हो सके। तो इस तरीके से मैं ये सारा छेना इस पर डाल दे रही हूँ ताकि इस छेने से दूध अलग हो सके। तो ये देखिए, मैंने सारा छेना इस पर डाल दिया है। अब मैं इसे हाथों से दबा दबा कर अच्छी तरीके से निचोड़ रही हूँ ताकि छेने से दूध पूरी तरीके से अलग हो सके। तो ये मैं इस तरीके से दबाते हुए इसे निचोड़ रही हूँ। अब मैं इसे लपेट कर एक भारी चीज़ से दबा दे रही हूँ और इसे कवर करके आधा घंटे के लिए रख दे रही हूँ। आधा घंटा हो गया है। अब मैं कवर को हटा रही हूँ और कपड़े से छेने को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, छेना मेरा तैयार हो गया है और बहुत ही परफेक्ट छेना बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच डाला और आधा चम्मच मैदा और इसमें मैं डाल दे रही हूँ और हथेली के सहारे मसल मसल कर इसका मुझे एक डो तैयार करना है। इसका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, हल्का टाइट ही रखते हैं। अब मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब मैं पहले पार्ट का चमचम बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ मैंने फ्लेम पर प्रेशर कुकर चढ़ा रखा है। अब इसमें मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ और 1 कप मैं चीनी डालूँगी। तो ये 1 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे बराबर मैं चलाती रहूँगी। तो ये मैं अच्छी तरीके से इसे चला रही हूँ ताकि चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए। तो अब मैं इस पहले पार्ट के छेने से चमचम बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक लोई तोड़ ली है और इस तरीके से मैं इसे राउंड शेप करके लंबे आकार में इस तरीके से मैं चमचम तैयार कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा पहला चमचम तैयार हो गया। बाकी के चमचम भी मैंने इसी तरह तैयार कर लिए हैं। चाशनी में उबाल आ चुकी है। मैं एक एक करके चाशनी में चमचम को डाल दे रही हूँ। तो ये सारे चमचम मैंने डाल दिए हैं। अब मैं कवर को रख दे रही हूँ, ढक्कन को ऊपर से लगा दे रही हूँ, लेकिन ढक्कन को खुला ही छोड़ रही हूँ, इसे बंद नहीं कर रही हूँ और हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक मैं इसे पकने दूँगी। 2 मिनट हो चुका है। अब मैं कवर को लगा दे रही हूँ और ढक्कन बंद कर दे रही हूँ और 1 सीटी आने तक मैं इसका वेट करूँगी। एक सीटी आ चुकी है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे रही हूँ और आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। मोस्टली इस चमचम को बनने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन मैं आधे घंटे में ही ये चमचम बनाकर आपको दिखाऊंगी। आधे घंटे हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं कवर को हटा रही हूँ। तो ये देखिए, चमचम मेरे बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं और इसमें जो आप कलर देख रहे हैं ये नेचुरली आया है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक दूसरी प्लेट रखी है जिसमें मैंने सारे चमचम को डाल दिया है। अब मैं इसमें फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए रोज़ वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अब मैं सेकेंड पार्ट का चमचम बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ मैं फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ और इससे ये कलरफुल चमचम मैं तैयार करूँगी। तो ये देखिए, ऑरेंज कलर का फूड कलर मैंने इसमें मिला दिया है और अब मैं इससे सारे चमचम बनाऊँगी। तो ये लोइयाँ मैंने काट ली हैं और इससे मैं चमचम तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा एक चमचम तैयार हो गया और इसी तरह मैं सारे चमचम तैयार कर लूँगी। तो मैं अब अगला चमचम बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए जो लास्ट पार्ट बचा हुआ था, इससे मैं एक साइज़ की सारी लोइयाँ तोड़ ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसकी सारी लोइयाँ एक साइज़ की तोड़ ले रही हूँ और इसको मैं वाइट ही छोड़ रही हूँ। इसमें मैं किसी प्रकार का फूड कलर नहीं डाल रही हूँ और इससे सारे चमचम मैं तैयार कर ले रही हूँ। अब इसी चाशनी में जिससे मैंने पहला चमचम रेडी किया था, इसी से मैं दोनों तरह के चमचम बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर ½ टी स्पून मिला रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें मैं ऑरेंज और वाइट दोनों तरह के चमचम डाल दे रही हूँ। तो ये देखा आपने, इस तरीके से मैं एक एक करके सारे चमचम इसमें डाल रही हूँ।
तो इस तरीके से मैंने सारे चमचम इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे कवर करूँगी, लेकिन ढक्कन को खुला ही छोड़ूंगी और हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटा रही हूँ और चेक करती हूँ कि चमचम कहाँ तक पक चुके हैं। तो ये मैं अब चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसे कलछी के सहायता से देख रही हूँ। तो अभी ये पकना रह गया है, तो इसलिए फ्लेम पर मैं इसे फिर से चढ़ा रही हूँ और फ्लेम को मैं लो कर दे रही हूँ और कवर कर रही हूँ। कवर को मैंने खुला ही छोड़ रखा है और इसे मैं 4 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो अब मैं इसे चेक करती हूँ। चमचम मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल ले रही हूँ। मैंने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए अब मैं इसमें रोज़ वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अब मैं नेचुरल कलर के चमचम की गार्निशिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट से स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह मैं सारे चमचम की गार्निशिंग कर दे रही हूँ। अब मैं वाइट चमचम की गार्निशिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसे नारियल के बुरादे से कोट कर रही हूँ और सारे चमचम को मैं नारियल के बुरादे में लपेट दे रही हूँ। मैं ऑरेंज कलर के चमचम की स्टफिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं नाइफ़ से इसे बीच से कट कर रही हूँ। इसे थोड़ा ही कट करना है और इसी तरीके से सारे चमचम को मैं बीच से कट कर ले रही हूँ और इसमें मैं काजू के पेस्ट की स्टफिंग करूँगी। तो काजू के पेस्ट के लिए मैंने 8-10 काजू बॉयल कर लिए थे और उसे स्ट्रेनर से मैंने छान लिया था और फ्रेश वाटर से धो लिया था और इसे मैंने पीस लिया था। और इसमें इसी चम्मच के मेजरमेंट से मैंने 1 चम्मच मैंने पाउडर्ड शुगर इसमें मिला दिया था और थोड़ा सा मैंने पिसी इलायची भी डाल दिया था। और अब इस पेस्ट की मैं फिलिंग करके इसे डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे चमचम तैयार कर ले रही हूँ और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं एक किशमिश सजा रही हूँ। तो देखा आपने, इतने कम समय में इतने कम इंग्रेडिएंट्स से मैंने 3 तरह के चमचम एक साथ तैयार किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।